ओम शांति। 11 मई 1984 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। विधाता वरदाता बाप दादा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों प्रति बोले। विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नवनिर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहयोगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते हो जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, बाप का या आपका महत्व रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। कोई शक्ति का देवता है तो कोई विद्या की देवी है। वरदानी स्वरूप आप बने हो, तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती रही है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो, तो अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना, सब संतोषी होना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त की है। इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिकारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिकारी कभी भी यह नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता के भिकारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेगी। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। कुछ मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही है। आप दिलाराम बाप के बच्चे दिलवाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो। जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते हो वह बाप से करते हो। सच्चे बाप से सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी, बाबा कहते हैं जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी सबके स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूँ वह यही हूँ, कामी भी हूँ तो कपटी भी हूँ। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो। हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हरे के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हरे के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो। तो समझा मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ यह पढ़ा ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ, मैं यह हूँ,
इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है, सब जान गए हो ना। यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान आत्माएं हो, हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ, समझा? सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नवनिर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। अच्छा, ऐसे सदा प्रसन्नचित आत्माओं को, सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट ग्रुप से मुलाकात में बाबा ने कहा, सभी श्रेष्ठ कुमार होना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति, मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य है विनाशकारी कार्य और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहाँ व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो। अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है यह समझ मिल गई। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, यह अनुभव है ना। जिसकी हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो वह कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो उसको कितनी खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है, आपकी अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो? सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ, या दोनों चलता है? एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलाने का समय नहीं है, अभी वह सदा के लिए खत्म। दोनों होंगे तो कितना जमा होना चाहिए? उतना नहीं होगा। गवाया नहीं, जमा हुआ तो कितना जमा होगा? तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। दूसरे कुमारों की पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा, कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो, चाहे अपने को श्रेष्ठ बनाए, चाहे अपने को नीचे गिराए। यह कुमार जीवन ही ऊंचा व नीचा होने वाली है। ऐसे जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने के बजाय सच्चा जीवन का साथ ले लिया। कितने भाग्यवान हो। अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए? कंबाइंड। टिकट तो नहीं खर्च की ना, तो यह भी बचत हो गई। वैसे अगर शरीर के साथी को लाते तो टिकट खर्च करते, उनका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। यह साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेते हैं। बाबा कहते हैं रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति बढ़ जाती है। तो बिना खर्चा, बिना मेहनत के, और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते और सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला। ऐसे अनुभवी होना। जब भक्तों को भी भक्ति का फल देने वाले हैं तो जो जीवन का साथी बनने वाले हैं उनको साथ नहीं देंगे? कुमार कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, बेफिक्र है। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, यह कोई बोझ नहीं, सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। खाओ पियो मौज करो और क्या काम। अपने हाथ से बनाया और खाया, जो चाहे वह खाओ, स्वतंत्र हो। कितने श्रेष्ठ बन गए। दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो। समझते हो ना कि दुनिया की झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए। ऐसे सेफ हो। कभी दिल तो नहीं होती कि कोई ज्ञानी साथी बना दे, कोई कुमारी का कल्याण कर दे। ऐसी दिल होती है? यह कल्याण नहीं है, अकल्याण है। क्यों? एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए।
यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता है, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। देखने में मदद है लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो उतना बोझ है, तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठना ही मुश्किल। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुणा बोझ होगा। वह अनजान से विचारे बंध गए, आप जानबूझकर बंधेंगे तो और पश्चाताप का बोझ होगा। कोई कच्चा तो नहीं है, कच्चे की गति नहीं होती, ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। आपको तो सदगति हो गई, ना सदगति माना श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है, फोटो निकल रहा है, अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। अब कुमारों के तीसरे ग्रुप से मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा, सभी समर्थ कुमार होना, समर्थ हो, सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता, व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय। अगर सेकंड भी गया तो कितना गया, संगम पर सेकंड कितना बड़ा है। सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं होना। सदा यह स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं, तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो, उड़ती कला या चढ़ती कला? चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी हैं, सांस भी फूलता है, और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने, और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा, क्या करें कैसे करें, यह सांस फूलता है। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते हैं, टचिंग आती है कि यह करें, यह हुआ ही पड़ा है, तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थात्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं। मेहनत क्यों करें, बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहें। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ो। चौथे ग्रुप से, कुमारों के चौथे ग्रुप से मुलाकात में बाबा ने कहा, कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है, पवित्र बनना है, यह संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हैं। अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है। सबसे बड़े से बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप के साथी बनाना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी साथी बनाना है। माया के साथियों को बाप के साथी बनाना है, ऐसे सेवाधारी अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभ कामना से बाप का बनाना है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। जहाँ श्रेष्ठ विधि है वहाँ सिद्धि जरूर है। कुमार अर्थात सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती है। कुमारों के पांचवें ग्रुप से मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि सभी विजयी कुमार होना। जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम, तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड हर संकल्प में साथ हो। बाबा ने बताई युक्ति कि मेहनत से छूटने का साधन है कि बाप का हर सेकंड हर संकल्प में साथ हो। इस साथ में सफलता पड़ी हुई है, समाई हुई है। इस साथ से सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी होना, जो बाप की आज्ञा है उस आज्ञा के प्रमाण कदम हो, बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखें या ना रखें, राइट है या रॉन्ग है, यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं। नया कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो मंजिल समीप ही है। बाप कितना सहज करके देते हैं। श्रीमत ही कदम है, श्रीमत से कदम पर कदम रखो, श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा छूटे रहेंगे। आगे बाबा ने कहा कि सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं, कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोलचाल ऐसा हो जो सब पूछे कि यह किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो सेवा हो जाएगी ना। अच्छा, युगलों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
युगलों के पहले ग्रुप से मुलाकात में बाबा ने कहा कि एक मत के पट्टे पर चलने वाले तो फास्ट रफ्तार वाले होंगे ना, दोनों की मत एक, यह एक मत ही पहिया है। एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ पहिए हैं, एक ढीला एक तेज तो नहीं होना। दोनों पहिए एक रस। तीव्र पुरुषार्थ में पांडव नंबर 1 है या शक्तियाँ। एक दो को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ना, ऐसे नहीं आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाएं। आगे बढ़ाना, स्वयं आगे बढ़ना। सभी लकी आत्माएं होना दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लकी हैं, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होता है। यह भी वरदान है जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं। सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बारी ही कहाँ पर मुश्किल पहुँचते हैं, लेकिन आप बुलाओ ना बुलाओ आपके पास सहज ही पहुँच जाते हैं। तो संग का रंग जो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं के संग भी उमंग दिलाता है। विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। कितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। सदा गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह जो प्राप्ति हो रही है उसका रिटर्न है सदा उड़ती कला। रुकने और चलने वाले नहीं, सदा उड़ने वाले। युगलों के सेकंड ग्रुप से मुलाकात में बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा, सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वे सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती है। 63 जन्म भूलते रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं, भूलने से ठोकरें खाई, दुख मिला, अभी फिर कैसे भूलेंगे। अभी सदा याद में रहने वाले। युगलों के तीसरे ग्रुप से मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। मैं विशेष पाठधारी हूँ। जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। हर कर्म हर बोल विशेष। साधारणता समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। सदा इस स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे कैसा भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। विदाई के समय अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, संगम युग है ही मिलने का युग। जितना मिलेंगे उतना और मिलने की आशा बढ़ेगी, और मिलने की शुभ आशा होनी भी चाहिए, क्योंकि यह मिलने की शुभ आशा ही मायाजीत बना देती है। यह मिलने का शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः दिलाता है। यह तो होना ही चाहिए। यह पूरी हो जाएगी तो संगम पूरा हो जाएगा और सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहे यह शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी। ऐसे है ना, तो सदा मिलन मेला होता ही रहेगा, चाहे व्यक्त द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा। सदा साथ ही रहते हैं, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या। हर मिलन का अपना अपना स्वरूप और प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना और साकार मिलन अपना। मिलना तो अच्छा ही है। अच्छा सदा शुभ और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वह तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते, लेकिन यहाँ शुभ भी है और श्रेष्ठ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड सेकंड की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।